चलो, पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं? वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है? और भाई रक्षित, आप इतने दिनों से क्यों नहीं क्लास ले रहे हो? हाँ जी रक्षित, आपसे पूछ रहा हूँ, इतने दिनों से क्लास से क्यों गायब हैं आप? एक्सरसाइज नंबर 8.2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन? इन अ पैरेललोग्राम ABCD E एंड F, ये फिफ्थ करवा चुका हूं क्या? जरा देखना बच्चों, फिफ्थ शायद हो चुका है क्या? फोर्थ तक किया था या फिफ्थ कर चुके हैं हम लोग? अच्छा, फिफ्थ नहीं हुआ, ठीक है, फिफ्थ पर आओ। इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect diagonal BD. The line segment EF and EC trisect diagonal BD. ठीक है, तो ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, ABCD is a parallelogram in which E and F are the midpoints. E and F are the midpoints of side AB and BC. ठीक है, AF and CE trisect diagonal BD, और BD अपने पास हो गया ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, और यहाँ पर इसके हमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए। इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoint of side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect diagonal BD. तो ये पॉइंट हम खुद ले लेते हैं P और Q। ठीक है, क्वेश्चन का गिवन सभी समझ गए? क्या है गिवन में? गिवन कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। गिवन है हमें पैरेललोग्राम ABCD in which E and F are the midpoints of AB and CD. ठीक है, to prove AF and CE trisect BD। ठीक है, ट्राइसेक्ट BD का मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या प्रूफ करना है? DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। ये तीन रिजल्ट हमें प्रूफ करके लाने हैं। DP
इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लो कि इसमें हमें सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा AECF इज अ पैरेललोग्राम। AECF इज अ पैरेललोग्राम, ये बात प्रूफ करनी होगी जिससे आप AF और CE को पैरेलल बता सको। ठीक है, तो अब ये कैसे प्रूफ करोगे? AB पैरेलल टू CD और AB इज इक्वल टू हाफ, सॉरी बेटे, AB इज इक्वल टू CD, सॉरी, AB पैरेलल टू CD and AB is equal to CD। क्या रीजनिंग? Because opposite sides of a parallelogram, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर ABCD के पैरेलल है तो AE पैरेलल टू CF कह सकते हो, AE पैरेलल टू CF, और AB और CD अगर इक्वल हैं तो AE इज इक्वल टू CF कह सकते हो, AE is equal to CF। रीजनिंग बेटा, because E and F are the midpoints। ये बात मेरी क्लियर हो गई? AE और CF पैरेलल हो गए, AE और CF बराबर हो गए। ऐसा क्यों? अगर AB और CD बराबर है तो उनके हाफ भी बराबर होंगे, तो AB का हाफ AE और BE हो सकता है, CD का हाफ DF और CF हो सकता है। तो हमें जिसकी जरूरत है हम उसे ले लेंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज AECF is a parallelogram। AECF is a parallelogram। रीजनिंग क्या होगी? बिकॉज a pair of opposite sides are equal and parallel। A pair of opposite sides are equal and parallel। ठीक है, अब अगर ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज AF पैरेलल टू CE। AF parallel to CE because opposite sides of a parallelogram। ठीक है, वर्णिका इतना लेट क्यों ज्वाइन किया भाई? हाँ, नेट स्लो था। नेट स्लो था, अच्छा। हाँ जी, कृतिका क्या दिक्कत आ रही है? अभी ठीक नहीं है? अभी किसको किसको स्क्रीन क्लियर है? पहले वो आओ, हैंड रेज करो जरा, देखें किसकी तरफ से प्रॉब्लम है। ठीक है, बस 3 बच्चों को क्लियर आ रहा है, बाकियों को क्लियर नहीं है। कृतिका भी ठीक हुआ? थोड़ी देर रुको, फिर देखो, और ज्यादा दिक्कत है तो रीज्वाइन करो, और बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करूं, देखूं क्या पता उससे ठीक रहे कुछ।
अब देखना बच्चों जरा, सर। हाँ बेटा, सर क्लियर है। अब क्लियर है? यस सर। बाकी लोग बताओ भाई। और तूने इतनी छुट्टी क्यों करी हुई है भाई? हाँ जी रक्षित जी। ठीक है साहिर, बस बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अब एक बार हैंड रेस करके बता दो, अगर सबको क्लियर हो गया हो तो सारे हैंड रेस कर दो फटाफट। हर्षिता, प्रेरणा, तुम दोनों को नहीं क्लियर है? ठीक है, तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो हम लोग आ चुके थे बेटे AF पैरेलल टू C बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। सबसे पहले हमें आना है इन ट्राइंगल DQC, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस हर्षिता, कुछ बोलना है बेटा? हैंड अगर सिर्फ वो सिग्नल्स को लेकर के था तो हैंड डाउन कर दो। इन ट्राइंगल DQC अगर हमें प्रूफ करना है कि भाई P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, तो ये प्रूफ करना होगा PF पैरेलल टू CQ। ठीक है, तो आते हैं इन ट्राइंगल DCQ, इन ट्राइंगल DCQ बिकॉज PF पैरेलल टू CQ। अब यहां ध्यान देना जो स्टेप लिखने चल रहा हूं, PF पैरेलल टू CQ। क्यों ये दोनों पैरेलल हैं? बिकॉज AF पैरेलल टू CE। देखो PF पैरेलल टू CQ क्यों हो पाया ये? क्योंकि PF इज अ पार्ट ऑफ AF एंड CQ इज अ पार्ट ऑफ CE, और ये दोनों ही पैरेलल हैं, इसलिए PF और CQ हो गए पैरेलल। करेक्ट? ठीक है, कृतिका भी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, PF पैरेलल टू CQ। नेक्स्ट आते हैं, एंड F इज midpoint of F is midpoint of CD। ठीक है, therefore P is midpoint of DQ। तो यहां क्या रीजनिंग होगी? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, फिर से इस स्टेप को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये थी बेटा AECF इज अ पैरेललोग्राम, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अगर AECF एक पैरेललोग्राम है तो AF पैरेलल टू CE, ये भी आप कर चुके हैं, AF पैरेलल टू CE। ठीक है, अगर AF CE के पैरेलल है तो द स्ट्रेट लाइन AF
का जो पार्ट है वो है पीएफ, पीएफ पैरेलल टू सीक्यू, सीक्यू इज अ पार्ट ऑफ सीई और पीएफ इज पार्ट ऑफ एएफ, तो इसलिए पीएफ और सीक्यू भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, समझ गए? अभी एक मिनट बच्चे, ठीक है, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर P मिड पॉइंट है DQ का, दिस इंप्लाइज DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ, ये अपना रिजल्ट आ गया फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से आ जाइए ट्राइंगल ABP में, इसमें आ जाओ इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP। अब यहां पर क्या आ गया, EQ EQ पैरेलल टू AP। क्या रीजनिंग होगी यहां पर भी, बिकॉज AF पैरेलल टू CE, EQ पैरेलल टू AP क्यों हो पाया पॉसिबल, बिकॉज AF पैरेलल टू CE, बिकॉज EQ इज अ पार्ट ऑफ CE एंड AP इज अ पार्ट ऑफ AF, तो ये दोनों भी हो गए पैरेलल। एंड E is midpoint of AB, therefore converse of midpoint theorem क्या कहती है, a line drawn through the midpoint of one side parallel to other side bisect the third side, so EQ is a line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to AP यानी another side bisect the third side that is BP। ठीक है, this therefore Q is midpoint of BP, Q is midpoint of BP और रीजनिंग क्या होगी, बिकॉज या बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर Q मिड पॉइंट हो गया BP का, तो आप कह सकते हो BQ इज इक्वल टू QP, BQ is equal to QP, this is your second result। DP PQ के बराबर, BQ भी QP या PQ के बराबर, कंक्लूजन क्या निकला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड DP is equal to PQ is equal to BQ, DP is equal to PQ is equal to BQ, हो गए बराबर। अब लास्ट लाइन यहां लिख देता हूं, therefore AF and CE trisect BD, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, चलिए 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ो, ये लास्ट पेज है तुम लोगों का। करेक्ट, ये इसको ऐसे समझ के रखें, नहीं गलती से कहीं इसको नोट में ले लो, लास्ट पेज। ठीक, हाँ जी कृतिका, भी सही हुआ या नहीं, जल्दी बताओ फटाफट, अभी तो क्लियर लग रहा है मुझे, इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वही शायद क्या करे,
एक मिनट बच्चों। हाँ जी बच्चों, पूछो डाउट। कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया। थर्सडे को तुम लोगों का एग्जाम है इसका, पूरे चैप्टर का, ठीक है। इरेज करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो सभी। और लक्ष्य इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया भाई? लेट नहीं ज्वाइन करना क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आइए बच्चों। 8th क्वेश्चन कह रहा है, नहीं सॉरी 6th है, 8 तो क्वेश्चन ही नहीं है, 6th। शो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Show that the line segment joining the midpoint of the positive sides of a quadrilateral of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. ध्यान से समझना, कह रहा है अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो जो लाइन बनती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। ए बी सी डी हमने एक लाइन बना दी, ओ सॉरी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। फिर से मैं पढ़ता हूँ। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम मिड पॉइंट ले लेते हैं P, ये मिड पॉइंट हो गया Q, मिड पॉइंट इज R एंड S, ये सारे आपके पास मिड पॉइंट हो गए। कह रहा है इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ये प्रूफ करके दिखाना है। यानी पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, है ना। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, कि पी आर और एस क्यू दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पॉइंट ओ मार्क कर दूं तो इसका मतलब है ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू और ओ आर इज इक्वल टू ओपी, ये इसका मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको? तो गिवन है हमें इन क्वाड्रिलेटरल ABCD P Q R and S
are the midpoints of AB, BC, CD and D. To prove PQ and PR and SQ bisect each other. ये हमें प्रूफ करके लाना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन करते ही पूरा क्वेश्चन तुम लोग समझ जाओगे कि क्या करने चल रहे हैं। ज्वाइन PQ, QR, RS और SP एंड ऑल्सो AC, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। अगर PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो PR और SQ क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं बेटे, बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया क्वेश्चन प्रूफ। क्लियर है, पहला वाला क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो अब यहां पे प्रूविंग शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्वाइन PQRS and AC, ज्वाइन PQRS and AC, ठीक है। अब आते हैं हम प्रूफ पर। ज्वाइन PQRS and AC बना लिया। इन ट्राइंगल ADC, अब ये तो सबको याद ही है, क्या करते हैं हम इसमें, इन ट्राइंगल ADC बिकॉज S and R are the midpoints of AD and CD, midpoints of AD and CD. Therefore, SR parallel to AC and SR is equal to half of AC, result 1 by midpoint theorem. By midpoint theorem, ठीक है। SR parallel to AC and SR is equal to half of AC by midpoint theorem, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, किसमें आगे बच्चों, इन ट्राइंगल ABC बिकॉज P and Q are the midpoints of AB and BC, therefore PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC, result number 2, और ये भी किससे आया, by midpoint theorem, ठीक है। क्लियर। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second, SR parallel to AC, PQ parallel to AC, अपने पास क्या आ गया, SR parallel to PQ। नेक्स्ट रिजल्ट बेटा, SR is equal to half of AC, PQ is equal to half of AC, तो अपना रिजल्ट क्या बन गया, and SR is equal to PQ। A quadrilateral PQRS in which a pair of sides are equal and parallel, कौन सी है वो, SR parallel to PQ and SR is equal to PQ, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, this implies PQRS is a parallelogram because
a pair of opposite sides are equal and parallel. अब पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया, because PR and SQ, because PR and SQ are the diagonals of parallelogram PQRS. Therefore, PR and SQ bisect each other. ठीक है बच्चों, चलो देखो 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ो और कोई डाउट निकलता है तो पूछो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था या नहीं? विशेष कहाँ बात हो रही बच्चे? सर लास्ट में वो डायमीटर कुछ नहीं है इसमें। अर्शिता एक बार दोबारा ज्वाइन करो बेटा। Sir, board is not clear. ओके, रीज्वाइन करो। बिना कंस्ट्रक्शन के पॉसिबल नहीं है बेटा, कैसे होगा? नॉट पॉसिबल। क्योंकि कोई ना कोई रिजल्ट तो होगा ना, अब क्वाड्रिलेटरल में तो कोई रिजल्ट होता ही नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन तो चाहिए। ठीक है, और बताओ किसको कोई डाउट? हाँ जी, बोर्ड क्लियर अब सबको? रक्षित, हर्षिता, Yes, sir. क्लियर ना? ठीक है। Yes, sir. हाँ, आप लोगों के एंड से नेटवर्क का इश्यू है? ठीक है, इरेज करूं बच्चों? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलें। लास्ट क्वेश्चन अब इसका। इरेज कर रहा हूं बच्चों। हर्षिता हो गया क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
7th क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ABCD इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. ठीक है, show that D is midpoint of AC, MD perpendicular to AC, CM is equal to MA is equal to half of AB. ठीक है, देखना ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC is a triangle, right angle at C. ABC is a triangle, right angle at C. ओके, ABC is a triangle, right angle at C. उसके बाद कहता है a line through midpoint M of hypotenuse AB. जो ये hypotenuse AB है 90 के अपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, वहां पर कोई एक पॉइंट M लिया गया और वो मिड पॉइंट था किसका, हाइपोटेन्यूज AB का, और इस मिड पॉइंट से BC के पैरेलल एक लाइन बनाई गई जो AC को D पर इंटरसेक्ट करती है। BC के पैरेलल एक लाइन बनाई गई जो कि AC को D पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ थोड़ा, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। आगे कहता है प्रूव दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए बेटा, पहला वाला रिजल्ट तो आपको पता ही चल गया होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पहला रिजल्ट अपना आ गया है ना, या नहीं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें अपना पहला रिजल्ट इजीली मिल जाएगा। देखो कैसे, गिवन है हमें इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, M is मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, एंड MD पैरेलल टू BC, MD पैरेलल टू BC। टू प्रूव पहला रिजल्ट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और दूसरा रिजल्ट है अपने पास D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और सेकंड रिजल्ट है बेटा MD परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC, और तीसरा रिजल्ट है CM इज इक्वल टू MA, ज्वाइन हम बाद में करेंगे, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। जब इस रिजल्ट पे आ जाएंगे तब ज्वाइन करूंगा, ठीक है, पेपर में आपको ज्वाइन कर लेना होगा डायरेक्ट। ओके, नाउ प्रूफ। अब हम पहले रिजल्ट के लिए बच्चों चल रहे हैं। बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and MD parallel with BC, M is midpoint of AB और MD parallel with BC, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आ गई। A line drawn through the midpoint of one side parallel to other side also bisect the third side। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं therefore D is midpoint of AC। रीजन क्या होगा बेटे, बाय कन्वर्स ऑफ
मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, 3 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, ध्यान से दोनों रीजन पढ़ो। अब इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में देखो पूरा इन्हीं 2 रीजन पे सब कुछ डिपेंड करता था, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, अब ये तो प्रूफ हो गया, अब सेकंड पर आते हैं। बिकॉज MD parallel with BC and AC is a transversal. AC is a transversal. MD parallel to BC and AC is a transversal. Therefore, angle ADM is equal to angle ACB because कौन सा रीजन, लिखो फटाफट। ADM is equal to ACB, मैसेज बॉक्स में लिखो क्या होना चाहिए इसकी जगह। फास्ट फास्ट, किसी को नहीं आता इसका आंसर। एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB, क्यों बराबर है ये दोनों? अच्छा चलो, जिसको ठीक है साहिर, वेरी गुड। प्रेरणा ध्यान से, क्या करते हो? और लिखो फटाफट सारे आंसर। वर्णिका, विशेष, लिखिए जल्दी आंसर। इतनी सी बात भूल जाते तुम लोग, ये तो 6th क्लास से ही आ जाता है और अभी तक नहीं याद हो पाया, अभी जबकि मैंने इतना डिटेल में समझाया था। लक्ष्य, कौन सा एंगल है ये? अरे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भूल गए? अभी रुको, ये कंप्लीट कर दूं फिर तुम लोगों की क्लास लगाता हूं। क्या करते हो? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और एंगल सी कितना है 90, दिस इंप्लाइज एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए? सो तो नहीं रहे हो सारे मोबाइल चला करके? ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज अगर ADM 90 हो गया तो हम कह सकते हैं MD परपेंडिकुलर टू AC। 90 हो जाए तो परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं सिंबल, ठीक है। तो MD परपेंडिकुलर टू AC, ये आपका दूसरा रिजल्ट हो गया। अब हम तीसरे रिजल्ट पर आते हैं, CM, तो CM को अब ज्वाइन कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। तो अब थर्ड रिजल्ट में क्या करना है? इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, ADM और CDM, तो पहला अपने पास आ गया AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD बिकॉज D is
मिड पॉइंट प्रूव किया था हमने, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू सी डी। ओके, सेकंड, एंगल ए डी एम is equal to angle CDM because each 90 degree. Angle ADM is equal to angle CDM because each 90 degree. दूसरा हो गया। तीसरा रिजल्ट, DM is equal to DM, ये रहा DM is equal to DM कॉमन। Therefore triangle, ये लास्ट पेज पर आ जाइए। Therefore triangle ADM congruent triangle CDM by which result? By the result SAS। देखिए, two sides and included angle are equal। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम कह सकते हैं CM इज इक्वल टू MA। CM ये रहा आपका, यहाँ पे हो गया CM और ये रहा आपका MA, या MA इज इक्वल टू CM, एक ही बात है, बाई CP/CT। अब अगर मैं बात करूं MA की, भाई MA क्या शो करता है? MA और AB में क्या रिलेशन है? MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और यहां रीजनिंग क्या आ जाएगी? रीजनिंग आ जाएगी बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M AB का मिड पॉइंट है, इसलिए MA आधा होगा। दिस इंप्लाइज अगर MA हाफ ऑफ AB है तो CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपका थर्ड रिजल्ट हो गया और ये आपका लास्ट पेज है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? अब इसके लिए मैं 12 सेकंड आप लोगों को देता हूं, ध्यान से पढ़ो हर एक चीज, और कोई डाउट है तो पूछो। और अभी मैं एंगल डिस्कस करता हूं। इंटीरियर एंगल कहां से होगा प्रेरणा? क्या है ये तैयारी, क्या तरीका? ऐसे कोई पढ़ाई होती है कि मैं पूछूं और आंसर ही ना दे पाओ? घर पे रिवाइज किया करो सारे। हाँ जी बेटा, पूछे डाउट। सर आई रिटर्न चार्ज। अच्छा सर, हमने ये कहाँ प्रूव किया कि D इज मिड पॉइंट? ये रहा बेटा पहले ही, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and MD पैरेलल टू BC, therefore D इज मिड पॉइंट ऑफ AC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और बताइए, और किसको डाउट है? तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलें। अब तुम लोग पैरेलल लाइन के पहले एंगल समझो, क्योंकि आगे से मैं पढ़ाऊं तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब सारा ज्योमेट्री ही है, 9th चैप्टर पूरा ज्योमेट्री है। ठीक है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, सब जाके ज्योमेट्री खत्म होगी, इतनी ज्योमेट्री है।
ठीक है, 9th में सबसे ज्यादा ज्योमेट्री है। तो अभी धीरे धीरे इसको पढ़ते जाओ, क्या पता सिलेबस और थोड़ा बहुत रिड्यूस हो, देखते हैं अभी। तो इसलिए जो आप पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करते चलो। सिलेबस हमने काफी कर लिया है, लगभग खत्म ही हो गया सिलेबस। ये 3 चैप्टर खत्म करके बस कंस्ट्रक्शन में कुछ है नहीं, 2 चैप्टर बचे हैं। क्योंकि अब तो हमने शायद अब सीक्वेंस में खत्म किया ना सारे चैप्टर। देखो, सबसे पहली बात ये है, पहले हम समझते हैं लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पहले ये कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग, लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ये लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या होती है? एनी टू लाइंस इन अ प्लेन ईदर पैरेलल और नॉन पैरेलल, इससे कोई मतलब नहीं है। एनी टू लाइंस इन अ प्लेन intersected by a line at a different point, ध्यान रखना है, 2 or more lines intersected by one line at different point। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ये 2 लाइनें हो गई और ये लाइन ऐसे चली गई, तो इस केस में इसको ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे। मैंने क्या बोला? 2 लाइन्स और मोर लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय अ सिंगल लाइन एट डिफरेंट पॉइंट। तो इस केस को कहा जाता है, ये जो लाइन कही जाएगी ये कही जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। कि भाई ये ट्रांसवर्सल है, कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइन में ही ट्रांसवर्सल होती हैं। कोई भी 2 लाइनें, अगर एक लाइन उन दोनों लाइन को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तब जाकर के वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। क्लियर हुआ? जब वो ट्रांसवर्सल लाइन आ गई तो 8 एंगल बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ये 8 एंगल बनते हैं, जिसमें से जो ट्रांसवर्सल के ये बाहर हैं, यानी 1, 2, 7, 8, इनको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल, और कोई नाम नहीं है अभी इनका, क्या नाम है? एक्सटीरियर एंगल। और जो अंदर बनते हैं 3, 4, 6, 5, इनको कहते हैं हम इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ये है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल अगर कॉमन नाम देना हो तो, ठीक है। और बाहर वाले जो एंगल बनते हैं वो कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल। करेक्ट? ये पहली बात है। अब इसमें से इसके कुछ और नाम निकल के आते हैं। अगर आप इंटीरियर एंगल को क्रॉस में देखते हैं, जैसे 3 और 5, 6 और 4, ठीक है, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बनाने हैं? एंगल 3 एंड एंगल 5, ये पहला पेयर है। दूसरा पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 6। ये बराबर नहीं है अभी, अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो ये कभी इक्वल नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरेलल लाइन में ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल वाला सिस्टम आ गया तो एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 एंड 5, 4 एंड 6 आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा बेटे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? तो एक्सटीरियर पर चले जाओ, 1 क्रॉस करो, 1, 7, 2, 8, तो एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, नाउ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, थर्ड। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए? एक एक्सटीरियर
और उसके सामने वाला इंटीरियर, यानी 2 and 6, एंगल 2 and एंगल 6। नेक्स्ट देखो, एंगल 1 and एंगल 5, एंगल 1 and एंगल 5। अब इधर आओ, एंगल 7, एंगल 3, एंगल 7 and एंगल 3। कोरस्पॉन्डिंग पेयर ज्यादा होते हैं, एंगल 8 and एंगल 4, इन्हें कहते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग पेयर। ओके, इसके बाद ये जो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए? वो हो गए 4 and 5, 4 and 5, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 6, इतने तरह के पैरेलल लाइन, सॉरी लाइन एंड ट्रांसवर्सल के केस में एंगल ये बनते हैं। अब ये पता है, ये 1 3 वर्टिकली अपोजिट, 2 4 वर्टिकली अपोजिट, ये पहले पढ़ चुके हैं। ये पैरेलल, ये लाइन से रिलेटेड नहीं है, लाइन और ट्रांसवर्सल से। अब क्या होता है कि अगर लाइंस है पैरेलल, अगर है लाइंस पैरेलल और फिर ट्रांसवर्सल आ रही है, ठीक है। अब आपके पास लाइन L और लाइन M, लाइन L और लाइन M, यहां केस है L पैरेलल विद M, फिर आपका ट्रांसवर्सल P है। ये अभी भी नेमिंग वही रहेगा, बट इन एंगल में मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है? वो ये कहता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर्स आर इक्वल, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू 5, एंगल 4 इज इक्वल टू 6। इफ ऑल्टरनेट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, then lines are parallel. If lines are parallel, then alternate interior angles are equal. ये ध्यान रखना है। तो जैसे हम कभी प्रूफ करते हैं ना कि भाई 3 is equal to 5, तुमने देखा होगा मैंने लिखा है because 3 is equal to 5, therefore line L parallel to M, और रीजनिंग क्या लिखता हूं? because a pair of alternate interior angle are equal। ठीक है, तो एंगल 3 is equal to 5 हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। कौन से हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट का मतलब है ऐसे क्रॉस को देखना, मल्टीप्लाई साइन समझ लो। इंटीरियर तो इंटीरियर में करना है, एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर में करना है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हुए? 4 6 3 5। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हुए? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हुए 2 8, यानी 2 इज इक्वल टू 8, 1 इज इक्वल टू 7। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए? एंगल 2 इज इक्वल टू 6, एंगल 3 इज इक्वल टू 7, एंगल 4 इज इक्वल टू 8, एंगल 5 इज इक्वल टू 1। एक एक्सटीरियर और उसी के सामने एक इंटीरियर। ठीक है, को इंटीरियर एंगल कौन से हुए? एंगल 4 प्लस 5 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस 6 180 डिग्री। बस क्लियर? अब डन। जिसको जिसको समझ में आ गया हैंड रेज करो, अब गलती नहीं करेगा वो कभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, और किसको नहीं समझ में आया? हर्षिता, लक्ष्य, तुम दोनों को नहीं समझ में आया? हर्षिता और लक्ष्य, तुम दोनों को समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो और थर्सडे को तुम लोगों का एग्जाम है। ओके, अब क्लास एंड कर रहा हूं। अगली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों? यस कृतिका, बोलिए। टाइमिंग वही 9 to 9:30 होगा, या पहले भी कर सकता हूँ। वेडनेसडे
थर्सडे है ना, क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।